यूपी में बाढ़ से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। बनारस, आगरा, प्रयागराज सब पानी में डूबे हुए हैं। खूंखार जीव नदियों से बहकर गांव की दहलीज पर पहुंच गए हैं। प्रशासन भी राहत बचाव कार्य में लगा हुआ है, लेकिन बाढ़ के कहर के आगे किसी का कोई जोर नहीं चल रहा। ये रिपोर्ट देखिए। बाढ़ से नहीं मगरमच्छ से डर लगता है। आसमान की आफत के साथ आपको जमीन पर भी जिंदगी दहशत में लगने लगे तो सोचिए क्या हाल होगा उन लोगों का। वाराणसी के कैथी गांव के लोगों को बाढ़ से डर नहीं लग रहा, मगरमच्छों से लग रहा है, क्योंकि बाढ़ से तो वो किसी तरह जान बचाने में लगे थे, लेकिन गंगा की धारा में आधा दर्जन मगरमच्छ दिखने के बाद उनके अंदर दहशत फैल गई। इन दिनों यूपी की कई बड़ी नदियों में बाढ़ के कारण दर्जनों गांव पानी में डूब गए हैं। नदियां अपने रास्ते बदल चुकी हैं। ऐसे में अगर कोई मगरमच्छ जैसे खूंखार जीव बहते हुए गांव पहुंच जाए तो गांव वालों का क्या हाल होगा। गांव के लोगों के अंदर इसी बात से दहशत फैली हुई है। सारे यूपी में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि गांव पूरा पानी पानी हो चुका है। लोगों के चलने के लिए रास्ता ही नहीं बचा है। गंगा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से गांव वालों को कुछ खास मदद नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सारे राज्य में बाढ़ के हालात भयावह बने हुए हैं। योगी सरकार ने लोगों की सहायता के लिए लखनऊ में कंट्रोल रूम भी बनाया है। कंट्रोल रूम से कैसे लोगों की मदद की जा रही है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अवनीश विद्यार्थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बैराजों से छोड़े जा रहे पानी के बाद उत्तर प्रदेश में बेतवा, केन, चंबल नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। चंबल नदी तो अपने सबसे ऊंचे जलस्तर पर इतिहास के पहुंच गई है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के तमाम सारे इलाके जलमग्न हो रहे हैं। झांसी से लेकर के ललितपुर तक, उधर आगरा के आसपास का इलाका और या प्रयागराज और वाराणसी तक अगर देखें तो गंगा यमुना भी लगातार अपना जलस्तर बढ़ा रही हैं। ऐसे में चुनौतियां काफी हो गई हैं सरकार के सामने। खुद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को वाराणसी भेजा गया है। कल प्रधानमंत्री ने भी वहां के डीएम और कमिश्नर से बात की और वहां पर लोगों को पुनर्वास सिद्ध करने के लिए लगातार निर्देश दिए और इसी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है समस्त सिंचाई विभाग को, साथ ही साथ राहत विभाग को, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी लगातार अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद हालात की समीक्षा की है और अधिकारियों को सजग और सक्षम प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। जर्नलिस्ट रोशन के साथ अवनीश विद्यार्थी, लखनऊ, भारत 24। प्रयागराज तो मानो इटली का वेनिस शहर बन चुका है। जिस तरह वेनिस में लोगों के घरों के साथ साथ पानी की कैनाल है, कुछ वैसा ही नजारा प्रयागराज का है। पूरा शहर बाढ़ से पानी पानी हो चुका है। लोगों का घर, सामान सब पानी में डूबा हुआ है। चलने के लिए रास्ता नहीं है। गंगा यमुना उफान पर है। जहां जाना है पानी में ही डूब के जाना है। बहुत ज्यादा पानी बढ़ रहा है। कल से रात को बहुत ज्यादा पानी बढ़ा। हम लोग दुकान खाली करके आगे जा रहे हैं। समस्या ये हो रही है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं पढ़ने वाले, हम सभी लोग मतलब अपना रूम खाली करके कमरा यहाँ से जा रहे हैं। और ये आज के ही नहीं बल्कि ये हर साल का बातें हैं। हर साल प्रॉब्लम ये सब आती हैं और बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। और अभी तो निचले इलाके में फंसे हुए थे, निकल रहे हैं धीरे धीरे। ऊपर पानी जैसे बहता हुआ नहीं निकलती है। आगरा का उमरैठा गांव बुरी तरह से बाढ़ में डूबा हुआ है। लोग घरों की छतों पर फंसे हुए हैं। सरकार की तरफ से वक्त पर मदद नहीं मिल पाने से नाराज लोग पानी की ट्यूब की सहायता से ही एक दूसरे को बाहर निकाल रहे हैं। वहीं आगरा शहर में भी बाढ़ से बुरे हालात हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू किए जा रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन जनता सरकार के प्रयासों से खुश नहीं है। बाढ़ से एकदम राहत मिल जाए जनता को, ये भी जल्दी संभव नहीं लग रहा है, लेकिन प्रशासन को और ज्यादा चुस्ती फुर्ती से काम करना होगा। तभी जाकर जनता को कुछ आराम मिल पाएगा, क्योंकि जनता के लिए ही तो सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।